हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए जो एडिशनल पेंशन को लेकर जो एट्थ पे कमीशन में जो डिमांड रखी गई है कि एट्थ पे कमीशन में पेंशनर्स के लिए एट्थ पे कमीशन में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एडिशनल पेंशन है वो अगर अभी की कंडीशन में देखें तो आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग क्वांटम रूल्स अंडर द करंटली एक्टिव गाइडलाइन जो भी है अभी तक, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये है स्टेटस एडिशनल पेंशन को लेकर, जहाँ पर जो भी एडिशनल पेंशन है वो आपकी 80 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है और ये 100 ईयर्स तक जाने के बाद से आपका 100% आपका बेसिक पेंशन जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये जैसी 80 ईयर्स आप कंप्लीट करते हैं तो जो आपका बेसिक पेंशन है वो 20% बढ़ जाता है। ये एग्जिस्टिंग क्वांटम रूल्स है, क्वांटम ऑफ बेसिक पेंशन ऑन अटेनिंग हायर एजेस, और ये स्टार्ट ही होता है एज ऑफ 80 से। 85 ईयर्स में 30% ऑफ द बेसिक पेंशन हो गया आपका, 90 ईयर्स में 40% ऑफ बेसिक पेंशन, 95 ईयर्स में 50% ऑफ बेसिक पेंशन। अब दोस्तों, क्योंकि एट्थ पे कमीशन ये बहुत पुराने जो रूल है जो कि अभी तक चलता आ रहा है, अब जो अगर हम बात करें एट्थ पे कमीशन में तो एक बार फिर से जो एज के बेस पर एडिशनल पेंशन जो है इंक्रीज़ करना है, उसको लेकर जो है एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड शुरू हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं इन कंसल्टेशन एंड रिकमेंडेशन फेज़ अभी तक कोई भी ऑफिशियल चेंजेस कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन जो सेम अभी हमने डिस्कस किया जो रूल एट्थ पे कमीशन को है को लेकर है, उसको लेकर आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि डिटेल्स ऑफ करंट प्रपोजल्स जो चल रहे हैं सेम वही सिनेरियो है, लेकिन अब एट्थ पे कमीशन में स्टाफ बॉडीज़ जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि जो फ्लैट 50% लास्ट पे ड्रॉन है वो पेंशन का स्ट्रक्चर ना होके, आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडर दिस फ्रेमवर्क पेंशन वुड इंक्रीज एज रिटायरीज एज रीचिंग अ 100% सैलरी रिप्लेसमेंट, जैसी पेंशनर जो है टर्न्स 90। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एज वाइज अगर 65 ईयर्स का एज है तो उनको जो है 70% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, अगर 70 ईयर्स का एज है, ये दोस्तों क्लियर कट ऊपर आप देख सकते हैं कि ये करंट प्रपोज़ल है जिसको कि अभी एट्थ पे कमीशन की जो टीम है, जो कमेटी है, उसके सामने रखा गया है। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि 90 ईयर्स की एज जैसी करते हैं तो 100% की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर 65 ईयर्स में जो है 70% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, 75 ईयर्स में 70 ईयर्स में हो गया आपका 75 ईयर्स, 75% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। उसी तरह से अगर 75 ईयर्स की एज कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको 80% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन मिलेगा। और ये जो पहले 100 ईयर्स में जाने पर आपको 100% मिलता था, अब ये जो है रिड्यूस हो गया है। और ये जो है जैसी 90 एंड अबव आप करते हैं तो आपको 100% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, यानी कि 75 पर आपको 80%, जैसी आप 80 ईयर्स की एज करते हो तो 85%, और 85 ईयर्स की जो एज में आपको 90%। और पहले देखिए दोस्तों आपकी 5-5% बढ़ रहा है, और जैसी आप 90 ईयर्स के एज में आते हैं तो आपको सीधे फुल फ्लैश 100%। इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप्स हैव ऑल्सो प्रपोज्ड इंक्रीजिंग द फैमिली पेंशन फ्रॉम द करेंट 30% टू 50%, और फैमिली पेंशन को जो है 30% से बढ़ाकर 50% की बात की गई है। तो दोस्तों ये थे दो इम्पॉर्टेंट अपडेट जो करंट एडिशनल पेंशन का स्ट्रक्चर है और क्या क्या रिकमेंडेशन की गई है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।